रावलपिंडी में धमाका हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। रावलपिंडी में धमाका। सेना का हेडक्वार्टर भी है। रावलपिंडी में ड्रोन हमले की खबर है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। जोरदार बम धमाका हुआ। हिंदुस्तान लगता है कि रुक नहीं रहा, बल्कि अब उसके बाद उन्होंने ड्रोन की एक पूरी बारिश कर दी। किसी ने नहीं सोचा था बॉस कि भारत तीनों तरफ से अटैक कर देगा। इस वक्त भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों पाकिस्तान को मिट्टी में मिला रहे हैं। इंतहा यह है कि रावलपिंडी तक, जो इससे पहले कभी किसी जंग में भी नहीं हुआ, ना 65 ना 71, किसी जंग में आज तक रावलपिंडी तक भारत की रीच नहीं हो पाई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने भारत में रहे पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश पाकिस्तान वापस जाने के लिए कह दिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वंदे न्यूज पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले 2-3 दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा तनातनी चल रही थी। और जैसा कि भारत ने कहा था कि वो अगर पाकिस्तान किसी प्रकार का रिटेलिएट करता है तो भारत इसका जवाब बहुत भयंकर देगा, और भारत ने बिल्कुल वैसा ही किया है। भारत ने पाकिस्तान पर चौतरफा हमला कल किया था। भारत ने एयरफोर्स, आर्मी और नेवी से किया। वहीं पाकिस्तान से आने वाले सभी जो भी मिसाइल ड्रोन थे उनको अपने S-400 या जो आकाश मिसाइल सिस्टम उससे मार गिराया है। अब पाकिस्तान की ये समस्याएं बहुत ज्यादा है। पहला, वर्ल्ड बैंक ने इंडस ट्रीटी जो भारत ने रद्द की उस पर बीच में पढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई हम इसमें कोई बीच बचाव नहीं करेंगे। IMF जो लोन 1.3 बिलियन का ग्रांट कर रखा था उसको आज रिव्यू कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये है कि वो उसको नहीं देने वाला है। अमेरिका के पास पाकिस्तान भाग के गया था बचा लो, लेकिन अमेरिका ने बोल दिया कि तुम्हारे युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं है और तुम अपने जो टेररिस्ट का साथ देना बंद करो। अब भारत ने जो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें एयर डिफेंस सिस्टम उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया, क्योंकि वो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम था और वो चाइनीज खिलौनों की तरह ही था। अब पाकिस्तान को साथ देने वाला नहीं सिवाय तुर्की के। तुर्की वहीं बैठा बैठा साथ दे रहा है, और उससे ज्यादा वो दुआ कर रहा हो, कुछ नहीं कर रहा है। चाइना केवल हथियार दे सकता है, हालांकि वो किसी काम के नहीं, लेकिन फिर भी दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। वहीं भारत ने जहां एक तरफ चारों तरफ अटैक किया, वहीं पे चिनाब नदी का जो पानी रोका था वो भी कल छोड़ दिया है, जिससे पाकिस्तान के लिए एक और तबाही आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जबकि भारत के साथ इजराइल पूरी तरह से एकदम साथ खड़ा है, उसके वेपन्स हैं, सब कुछ है, रशियन वेपन्स हमारे पास, और हमारे आर्मी के जो वेपन्स है वो ऑथेंटिकेटेड है। तो कुल मिलाकर यह है कि पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। वहीं जो बलूचिस्तान है उसमें ब्लूच लिबरेशन आर्मी BLA ने पूरी तरह से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, और वो लगभग आर्मी को खदेड़ चुके हैं वहां से। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया, और वो अपनी ही गलतियों से, हालांकि सुनने में आ रहा है कि उसका आर्मी चीफ को हटा दिया गया है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, अभी देखते हैं कितनी कंफर्म होती है कितनी नहीं होती है, लेकिन आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए और भी टफ रहेगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तान की हालत और उसके व्यूज। थैंक यू, जय हिंद। दिया और पाकिस्तान के तकरीबन 7 मुकामात को, 3 कश्मीर में और 4 जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें बाहुलपुर है, मुरीद के है, लाहौर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में शामिल है। इसके साथ साथ शकरगढ़ है, सियालकोट के इलाके में 2 जगहों पे, और 3 जगह बाग, कोटली, मुजफ्फराबाद, और अगर एक और मुकाम नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट जहाँ पर है उसको भी निशाना बनाया गया। हमारे फॉरेन मिनिस्टर पार्लियामेंट में खिताब कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि अगर पानी को बंद कर दिया गया तो उसको एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि एक्ट ऑफ वॉर क्या होता है। अगर कोई कंट्री अपने जहाज बेचकर, मिसाइल बरसाकर, आपके लोगों को मारकर और उसके बाद चले जाते हैं, और आप कहते हैं कि जी एक्ट ऑफ वॉर, अगर पानी को बंद कर दिया गया तो उसको एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे, तो क्या इस हमलों को एक्ट ऑफ वॉर नहीं कहेंगे? ये कुछ और है। इसके साथ साथ 1-2-3 क्वेश्चन माइंड में आ गए थे, तो मैंने कहा कि उस हवाले से बात की जाए। और वो ये है कि कहा जा रहा है कि 6 जहाज गिरा दिए, 5 जहाज गिरा दिए, 10 गिरा सकते थे, लेकिन हमने हाथोला रखा। ये शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा पार्लियामेंट में, और ये इसहाकडार साहब ने भी 2-3 जगहों पे ये बात की। दोनों जिम्मेदार एक जगह पे बैठे हुए हैं, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, वैसे हमारे पश्तो में कहते हैं कि जो जंग है उसमें आप क्या गुड़ शक्कर आप मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शक्करा और जो चूरी कहते हैं, चूरी
जो रोटी की बनती है, मीठी रोटी की क्या वो बांटते हैं, फूलों के हार पहनाते हैं या क्या करते हैं? इसके साथ साथ जो जेडी वैंस का एक इंटरव्यू है फॉक्स न्यूज के ऊपर, उसका भी बहुत ज्यादा हवाला दिया जा रहा है कि जी ये हमला होगा, हमले होंगे, लेकिन ये कि पाकिस्तान उसके ऊपर उस तरह का रिटेलिएट नहीं करेगा, ये वो फॉक्स न्यूज में कह रहे हैं। फिर रात को जब हमले हुए 7-8 मुकामात को निशाना बनाया गया, उसके फौरन बाद फॉरेन सेक्रेटरी यूएसए के मार्को रूबियो की कॉल आई जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी और आईएसआई के चीफ भी। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को उन्होंने कॉल की, लेकिन क्योंकि आईएसआई चीफ भी है तो यकीनन आसिम मलिक, जनरल आसिम मलिक, उनको उन्होंने कॉल की। अच्छा, उसके बाद हम सुन रहे थे कि जी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई जा रही है, और अब यकीन करें मुझे लगा कि शायद अभी, क्योंकि तकरीबन 1 बजे से थोड़ा सा पहले ये हमला हुआ था, तो मैंने कहा बहुत भी लेट होगा तो 3-4 बजे तक ये मीटिंग लाजमी कॉल कर दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, सर्विस चीफ भी होंगे, आर्मी चीफ भी होंगे, एयर और नेवल चीफ या बाकी जो भी लोग हो, कैबिनेट के जो डिफेंस मिनिस्टर वगैरह, इंटीरियर, ये सारे इकट्ठे होंगे। खैर बात होते 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 4 बजे और फिर ऐलान हुआ कि नहीं जी वो इजलास जो है, वो मीटिंग जो है 10 बजे बुलाया जाएगा। चले, हमने कहा 10 बजे कोई फैसला होगा और फिर कोई बात की जाएगी कि भाई उन्होंने हमला किया, हम इसको जवाब देंगे। खैर बातें होते 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 यहां तक बात आ गई कि जी हम जवाब दे चुके हैं, हम जवाब दे चुके हैं, और अगर इंडिया दोबारा कुछ ऐसा करेगा तो दोबारा भी हम जवाब देंगे। हालांकि पहले ये खबर आ रही थी कि जी हमने रिटेलिएट किया है, हमने अपना डिफेंस किया है, जवाब हम अलग से देंगे। और कहा गया कि 6 जहाज उनके मार गिराए प्लस 2 ड्रोन्स भी।